असंभव वो नहीं जो हम नहीं कर पाते हैं। मेरे दोस्त, असंभव वो नहीं जो हम नहीं कर पाते हैं। असंभव तो वो है जो हम करना ही नहीं चाहते, जो हम करना ही नहीं चाहते। साथियों नमस्कार। आपका दोस्त, आपका सहयोगी, मैं अनुराग आर्या, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। मॉर्निंग मसाला टेक्निकल सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। मेरे दोस्त, ये सेशन का उद्भव इस उद्देश्य से हुआ है कि इस सेशन के माध्यम से हमारी एंटायर कम्युनिटी, जो 2.5 लाख से अधिक लोगों की कम्युनिटी आज टाइगर टीम इंडिया की हो चली है मेरे दोस्त, और इन सभी 2.5 लाख लोगों में हजारों लोग ऐसे हैं जो आज 1 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए जनरेट कर चुके हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने, अगर मैं बात करूं बहुत सारे, तो करीब 800 से 900 के आसपास ऐसे लोग हैं जो 1 करोड़ से लेकर के 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए जनरेट कर चुके हैं। और ये पावर है सिस्टम की मेरे दोस्त, टेक्नोलॉजी की। हमने सुना होगा कि वक्त के साथ बदल गए तो बहुत बेहतर है, और अगर वक्त बदलता है ना तो बड़ी तकलीफ होती है मेरे दोस्त। साथियों, मैं आप सबका फिर से वेलकम करता हूं। वार्म वेलकम फोर्स डाई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाय टेक्निक टाइगर टीम इंडिया। मेरे दोस्त, आज हम यहाँ पर बहुत बेहतरीन चीजें सीखने वाले हैं। अभी अभी हमारे बीच में जो भी लीडर्स नहीं आ पाए हैं, हमारी टीम मेंबर्स या न्यू प्रोस्पेक्ट जिनको भी हमने आमंत्रित किया है, इनवाइट किया है, तो प्लीज रीचेक करें और प्रयासरत रहें कि वे लोग, आप जिनको भी इंट्रोड्यूस करें, इनवाइट करें, उनका डिवाइस नेम सुनिश्चित करें जिससे कि आपको रीचेक करने में आसानी हो के मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए। मेरे दोस्त, हो के मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही, मगर राह पे चलते रहिए, चलते रहिए। साथियों, गुड मॉर्निंग, हैव ए ब्यूटीफुल डे अहेड। और आज का जो सेशन है रियली में बहुत ही धमाकेदार सेशन होने जा रहा है मेरे दोस्त। और इस सेशन में जो भी चीजें हम लोगों को मिल रही हैं, मैं ज्यादा नहीं कहता, उसको आपने 10 to 20% भी फॉलो अप कर लिया और फॉलो अप करके अपनी लाइफ में उतार लिया मेरे दोस्त, तो निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी जियो इस कदर कि एक मिसाल बन जाए, एक मिसाल बन जाए। क्योंकि मेरे दोस्त, जिंदगी हमारी है, हमें ही बदलनी पड़ेगी, कोई और नहीं आएगा हमारी जिंदगी को बदलने। हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो भी हमारी जिम्मेवारियां हैं, कोई भी नहीं आएगा। हमारे घर में दाल, आटा, चीनी, तेल कुछ भी खत्म होगा, कोई नहीं लेकर के आएगा मेरे दोस्त। हाँ, मैं मानता हूँ 1-2 दिन ला सकता है, लेकिन रेगुलर नहीं लाएगा। हमें ही करना पड़ेगा सब कुछ। और हम बेहतर तरीके से जानते हैं कि जीवन एक संघर्ष है। लाइफ इज ए स्ट्रगल सो दैट एवरीबॉडी अहेड इट। जीवन एक संघर्ष है और हर किसी को उसका सामना करना पड़ता है, चाहे तो भी और ना चाहे तो भी। तो हम ना चाहने वाले चैप्टर को ही क्लोज कर देते हैं मेरे दोस्त। ना चाह करके भी हमें करना है और चाह करके भी करना है, तो हम क्यों ना इसको कर ही लें। आप सभी का इस डेवलपमेंट लीडरशिप सेशन में आप सभी का आभार। और आज के जबरदस्त डायनामिक लीडरशिप प्लान प्रेजेंटेटर को यहाँ पर आमंत्रित करने का समय हो चला है साथियों। तो मैं चाहूंगा कि हम सब मिल करके एंटायर टीम ऑफ द टाइगर टीम इंडिया, उनको सादर आमंत्रित करते हैं इस इंडिया लेवल के मंच पर। और ये प्रोग्राम हाउसफुल होने के बाद यूट्यूब पर भी लाइव है। अगर आपको सीट नहीं मिल पाई है तो आप यूट्यूब का लिंक अपने अप्लाइनर से कांटेक्ट करके ले सकते हैं। तो आज के जबरदस्त प्लानर प्रेजेंटेटर
none other than the dynamic leadership, Mr. आदर्श चौधरी सर। मोस्ट वेलकम है श्रीमान जी आपका। आर यू रेडी? Thank you so much, sir, and good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। Good morning, sir. Good morning, and thank you so much, sir. आपने मुझे इनवाइट किया, and बहुत ही शानदार वेलकम, सर, and thank you so much, extremely thank you so much for that. And definitely, sir, आज कुछ जबरदस्त तरीके से करेंगे और कुछ जबरदस्त तरीके की चीजों का एग्जीक्यूशन करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आज सिस्टम को डिजाइन करेंगे कि कैसे कैसे इस मंथ को हमको एग्जीक्यूट करना है। Thank you so much, sir. Okay, leaders. So great morning, everyone. Hello, leaders. Great morning, great morning, great morning to all of you. And leaders, एक काम करें आप, मैं चाहता हूँ कि सेशन स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास में पेन और डायरी जरूर रख लें, क्योंकि आज थोड़ा सा हम टेक्निकल चीजों पर बात करेंगे जो हमारे मंथ प्लानिंग होगी। आपको पोस्ट एंड लिंक मिल चुका होगा कि आज हमारा मंथली प्लानिंग शेड्यूल है, राइट? कि हम मंथ को कैसे प्लानिंग करेंगे, एंड सारी चीजों पर हम बात करेंगे। तो कोशिश करें कि अपने पास में डायरी और पेन होना जरूरी है, एंड जिसका भी पॉसिबल हो तो वीडियो ऑन करके बैठे आप। मैं चाहता हूं कि अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लें, जैसे मैंने वीडियो ऑन किया, क्योंकि जब वीडियो ऑन करके आप बैठोगे तो डेफिनेटली आपकी कनेक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जानी है। ओके, सो फटाफट आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के अपने अपने ग्रुप में पोस्ट कर दें, एंड साथ में पेन और डायरी लेकर के जरूर बैठे। मैं जस्ट 1 मिनट में सेशन स्टार्ट करूंगा, उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना अपना स्क्रीनशॉट लेकर के अपने अपने ग्रुप में भेज दें, ताकि वो लोग भी कनेक्ट कर ले। क्योंकि मेरे दोस्त, इतना ही समझो कि अगर जितने टाइम में आप ये सेशन ले रहे हो, एट द सेम टाइम में अगर आपके टीम के 20 लोग होंगे, तो वो लोग भी आपके बिना एफर्ट से वो ग्रो कर जाएंगे, राइट? सो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना अपने स्क्रीनशॉट लेके अपने अपने ग्रुप में पोस्ट कर दें, मैसेज डाल दें, वॉइस मैसेज डाल दें, कनेक्ट नाउ, वी आर लाइव, एंड डायरी और पेन लेकर के जरूर बैठना। ओके, और जिसका भी पॉसिबल अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लें, और वीडियो ऑन करके बैठोगे तो डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हम टू वे कम्युनिकेशन करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप पूरी तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट रहें। कोई भी काम कर रहे हो तो काम अपना साइड में रख दें, काम हमको थोड़ा सा है ना 1 घंटे बाद कर लिया जाएगा, लेकिन अभी टाइम है कुछ चीजों को डिजाइन करने का, कुछ बड़ा क्रिएट करने का। ओके, थैंक यू सो मच लीडर्स, आई होप कि आप लोगों ने अपनी अपनी डायरी पेन लेकर के आप रेडी हो गए होंगे और समझते हैं। मेरे दोस्त, मंथली प्लानिंग ये करना क्यों जरूरी है, सबसे पहले इस पर हम बात करते हैं। क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी लक्ष्य, कोई भी गोल अचीव करने के लिए आपके पास में प्लानिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हो सकता है आपके अंदर स्किल बहुत ज्यादा हो सकता है आपके अंदर टैलेंट बहुत ज्यादा हो, लेकिन कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, उसका अगर रोड मैप आपके पास में नहीं है, तो डेफिनेटली उन चीजों को अचीव करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। मेरे दोस्त, मैंने ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को देखा है जो बिना प्लान के काम करते हैं, और सम टाइम वो काम करते हैं, सम टाइम सो जाते हैं, और वही बोलते हैं यार जितना मैंने सोचा था मुझे तो मिल गया ना। क्योंकि जब तक आपके पास में स्पेसिफिक डेस्टिनेशन नहीं होगा, मुझे जाना कहां पर है, मुझे अचीव क्या करना है, और उसके बीच में क्या क्या प्रोसेस होंगे, तब तक उन चीजों को अचीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। सो मेरे दोस्त, आज ये प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अपने डायरी पर लिखते जाना जो जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा, और डेफिनेटली अगर फॉलो करोगे तो 1 महीने के अंदर आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलने वाला है। पहली चीज, जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हो, पहले थोड़ी सी माइंडसेट की बातें करेंगे, देन सिस्टम की बातें करेंगे। जब भी सिस्टम को आप स्टार्ट करने जा रहे हो, क्योंकि ये नया महीना है, मैं चाहता हूं कि जस्ट रिफ्रेश योरसेल्फ। जी हाँ मेरे दोस्त, जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, है ना, कम है, ज्यादा है, अप एंड डाउन है, उसको साइड में रखो। ये नया महीना स्टार्ट हो चुका है, आज से डे 1 है, यानी कल ही मीटिंग हमको करनी थी, लेकिन आज को डे 1 मान करके हम प्लान करते हैं कि आज ही हमारा नया दिन है, और आज से मेरे पास में पूरे पूरे 30 ब्लैंक पेपर है। जो चीज मैं लिखूंगा वो मेरी लाइफ में मुझे बार बार पढ़ना पड़ेगा। सो मेरे दोस्त, इस थॉट के साथ में आप चलना शुरू करें, एंड जस्ट रिफ्रेश योरसेल्फ। अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को साइड में रख दो। यार मैं तो ढीला लीडर हूं, मुझे तो नहीं आता, मैंने तो नहीं करना है, मुझे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मेरे अंदर स्किल ही नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोग ही पैसा कमाते हैं। ये सारा माइंडसेट आप साइड में रख दो और अपने आप को रिफ्रेश करो। मेरे दोस्त, जब भी इस बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हो तो जस्ट थिंक लाइक ए बिजनेसमैन। मैं हमेशा बोलता हूं कि बिजनेस लाइक ए बिजनेसमैन। मेरे दोस्त, अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो आपका जो थॉट होना चाहिए एक बिजनेसमैन की तरीके से होना चाहिए। आप सोचो ना, अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करते, आप फिजिकली या फिर ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, उस टाइम आपका माइंडसेट कैसा होता? क्या ऐसा ही? क्योंकि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में तो एक्सपेरिमेंट करने आए हैं,
कि अगर मैं 20,000 कमा लूं, 30,000 कमा लूं, 40,000 कमा लूं तो बहुत बढ़िया है। मेरे दोस्त इट्स अ प्रॉपर बिजनेस, एक डिजिटल बिजनेस है। और मैं हमेशा बोलता हूं थिंक लाइक ए बिजनेसमैन, बिजनेस लाइक ए बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के अंदर क्या फर्क होता है, राइट, नॉर्मल पीपल में, और उसमें फर्क क्या है, हाई एनर्जी। मेरे दोस्त ये बिजनेस हाई एनर्जी का है। आपने एक लाइन सुनी होगी, हाई एनर्जी हाई रिजल्ट, लो एनर्जी नो रिजल्ट। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए मेरे दोस्त। आपने देखा होगा इस बिजनेस में जो पैसे बना रहे हैं, जो लोग बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, उनमें एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होगी, राइट। एंड दूसरी चीज है मेरे दोस्त, हाई डेडिकेशन। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, स्किल्ड लोग डेडिकेटेड नहीं होते हैं, और कुछ टाइम के बाद वो बोलते हैं सर मुझे तो सब कुछ आता था, लेकिन मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद में मैं फेल हो गया। अब उनको कौन बताए कि भाई साहब स्किल होने से कुछ नहीं होता है, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, वो डेडिकेशन में डालना पड़ेगा। सो हाई एनर्जी, हाई डेडिकेशन एंड हाई एजुकेशन। मेरे दोस्त इस बिजनेस में आप ग्रो करने जा रहे हो, एक चीज मैं आपको डे वन ही क्लियर कर दूं कि आपको एजुकेट करना पड़ेगा अपने आप को, आपको लर्न करना पड़ेगा। मैं हमेशा मानता हूं कि जितना ज्यादा लर्निंग होगा उतना ज्यादा अर्निंग होगा। योर अर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर लर्निंग। आप जितना ज्यादा लर्न करोगे उतना ही ज्यादा अर्न करोगे। मेरे मेंटोर एक लाइन हमेशा बोलते हैं, इंसान कभी भी अपने औकात से ज्यादा पैसे नहीं कमा सकता। लाइन थोड़ी सी रफ है लेकिन कमाल की है। इंसान कभी भी अपनी औकात से ज्यादा यानी वैल्यू से ज्यादा पैसे नहीं कमा सकता। अगर आप बड़े पैसे बनाना चाहते हो तो अपनी वैल्यूज को बढ़ाना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो ये चीजें मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं कि अगर इस मिथ में जी रहे हो कि मैं बैठे रहूंगा घिसट घिसट के भी आगे बढ़ जाऊंगा, उसको निकाल के फेंक दो यार, राइट। यहां पर वो घिसट घिसट वाला सिस्टम नहीं है। सक्सेस लव स्पीड, जो स्पीड में चलेगा वही पैसा बनाए। तो अगर आपकी स्पीड स्लो है, स्पीड फास्ट कर लो, अपना मैक्सिमम पोटेंशियल यूज करना शुरू कर दो मेरे दोस्त, क्योंकि ये सारी चीजें आपको करना ही पड़ेगा। एंड हाई, मैंने क्या क्या बोला, हाई एनर्जी, हाई डेडिकेशन, हाई एजुकेशन एंड हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे दोस्त एक लीडर की तरह सोचना शुरू करो। लीडर कौन होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता नहीं है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। इट्स अ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ट्रेनिंग करना, इट्स अ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे अपने नेटवर्क को गाइड करना, इट्स अ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे कॉल करना, मुझे फॉलो करना, मुझे क्लोजिंग करना है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे मेरे अपलाइन बार बार जगाने आ रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस की कमी है, कहीं ना कहीं ड्रीम्स पर ब्लरनेस है। मेरे दोस्त उनको क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये चीजें आपको डे वन करना पड़ेगा, डे वन करना पड़ेगा। अगर मेरी बातें समझ में आ रही तो एक बार हैंड रेज करके मुझे रिप्लाई करना। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है आप लोगों को, कनेक्ट कर पा रहे हो व्हाट आई एम सेइंग मेरे दोस्त। हाँ, टू वे कम्युनिकेट, हम हैंड रेस के थ्रू कम्युनिकेशन बनाएंगे। मैं ये देखूंगा कि कितने लोग मुझसे कनेक्टेड हैं। तो ये चीजें हमेशा याद रखना। एंड अगला पॉइंट है मेरे दोस्त, लिखते जाना, लिखते जाना। जस्ट थिंक लाइक ए सीईओ, जस्ट थिंक लाइक ए सीईओ। आप सोचो ना, जब आप ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई बिजनेस स्टार्ट करते, ट्रेडिशनल मार्केट में कोई बिजनेस स्टार्ट करते, उस टाइम पर आपका थॉट प्रोसेस क्या होता, क्या वही होता जो आज मेरा है? अगर नहीं तो वैसा सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एज ए फाउंडर, एज ए ओनर, एज ए सीईओ कोई बिजनेस स्टार्ट करते, उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाते, क्या क्या प्लानिंग बनाते, क्या एंथुसियाज्म होता, क्या स्टिक्स होती, क्या लर्निंग होता, क्या है ना फंडामेंटल्स होते, वो सारी चीजें आपको डे वन ही सोचना पड़ेगा। मेरे दोस्त बहुत सारे लोग दुनिया के सबसे क्रांतिकारी बिजनेस में भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे क्रांतिकारी बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। जिस बिजनेस को हम कर रहे हैं इट्स एफिलिएट नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। एंड उसके बाद भी बहुत सारे लोग फेल हैं, जबकि आपने देखा होगा कि 5-5 महीने के अंदर लोगों ने करोड़ों बनाया, तो उसके बाद भी लोग फेल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं भाई? क्योंकि उन्होंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं किया। उनको ऐसा लगता है कि एक एक्सपेरिमेंट है, अगर मैंने भी स्टार्ट किया सम टाइम पैसा कमा लूंगा, सम टाइम नहीं कमाऊंगा, है ना। और बहुत सारे लोग तो सिर्फ नॉन वर्किंग के भरोसे, वर्किंग के भरोसे मत आओ, और किसी को सिर्फ नॉन वर्किंग के भरोसे मत लाओ, राइट। क्योंकि आप जब ये वर्ड बोलते हो ना कि सिर्फ नॉन वर्किंग, अब बैठे रहोगे पैसा आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपने उसके माइंडसेट को पैरालाइज कर दिया। हो सकता था जो इंसान 1 महीने का 10 लाख रुपए बना सकता था, उसको आपने 10-20 हजार रुपए का झांसा देकर के आपने उसका माइंडसेट पैरालाइज कर दिया, राइट। तो अपने साथ में जो कम्युनिटी आ रही है ना, उसको हाई प्रोडक्टिव बनाना है, क्योंकि एक सीईओ का काम होता है मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। एंड फर्स्ट
आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, देन लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा, राइट। एंड उसके बाद टेक योर नेटवर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे दोस्त, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, भैया दुनिया कहां गई हमसे मतलब नहीं है, टीम काम कर रही है नहीं मतलब है, काम कर रही है नहीं कर रही, उनके स्लॉट अपडेट हो रहे नहीं हो रहे, पैसे बना रहे नहीं बना रहे, मेरे से कोई लेना देना नहीं। ऐसा थॉट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको आपके नेटवर्क की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, जस्ट बिकॉज कि वो लोग आपको देख के इन्फ्लुएंस हुए, वो आपको अपना मेंटोर मानते, वो आपको अपना बड़ा भाई मानते, आपको अपना गुरु मानते हैं। In that condition, you will have to be damn supporting personality. आपको सपोर्टिंग बनना पड़ेगा, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, अपने नेटवर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको सिर्फ जोड़ना छोड़ना जोड़ना छोड़ना नहीं है। अगर आप सिर्फ जोड़ते छोड़ते रहोगे तो आपका बिजनेस कभी भी ऑटो पायलट मोड पर नहीं जाएगा और आप लाइफ टाइम स्ट्रगल करते रहोगे। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो एक बार मुझे हैंड रेज करके रिप्लाई जरूर करना। गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, पहले माइंडसेट क्लियर करते हैं, देन पॉइंट पर आएंगे, राइट। तो ये सारी चीजें करनी है। एंड उसके साथ साथ मेरे दोस्त, अब थोड़ा सा है ना, हाँ ओके मेरे दोस्त, जस्ट अगला पॉइंट, जस्ट एनालाइज योर नेटवर्क। अच्छा, ये क्या चीज होता है भैया? नेटवर्क को एनालाइज करना। जितने लोगों ने मेरे साथ में काम स्टार्ट किया है, जितने लोगों ने मेरे साथ में काम स्टार्ट किया है, जो मेरे एग्जिस्टिंग लीडर्स हैं, उनको एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जस्ट बिकॉज इट्स अ डे वन, ये पहला दिन है, और उसको एनालाइज करना इसलिए जरूरी है कि मुझे मेरी प्रोडक्टिविटी एंड साथ में अपने नेटवर्क की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। कौन कौन सा काम इसमें कौन काम करना पड़ेगा, क्या क्या डूज होंगे, क्या क्या डोंट्स होंगे, और कौन सा ऐसा पर्सन होगा जिसका मैं कौन सा स्लॉट अपग्रेड करा सकता हूं, किसको लीडर में कन्वर्ट कर सकता हूं, किसको कौन सा प्रेजेंटर बना सकता हूं, और कहां कहां पर मिस्टेक्स कर रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी में मुझे कहां करेक्शन करना है, उनकी कम्युनिकेशन में मुझे कहां करेक्शन करना है, उनके थॉट प्रोसेस में मुझे कहां करेक्शन करना है। ये सारी चीजें आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। और मेरे दोस्त, अगर आप नहीं कर रहे हो ना, तो करना शुरू कर दो। आप मेरी बातों पर कितना बिलीव करते हो मुझे नहीं पता है, लेकिन जिस दिन भी बिलीव करोगे, जिस दिन भी एग्जीक्यूट करोगे, रिजल्ट आपको मिलेंगे। क्योंकि मैं हवा हवाई बातें नहीं करूंगा, आज आपको प्रैक्टिकली बातें करूंगा, जिसको मैं फॉलो करता हूं और जिसको फॉलो करके मैंने बहुत अच्छे पैसे बनाए। आई एम डूइंग वेल एंड बहुत सारी चीजें हो रही है। एंड लास्ट में इनकम पर डिस्कशन करेगा, अभी नहीं। तो आप मेन टॉपिक पर फोकस करें, क्योंकि हवा हवाई चीखना चिल्लाना, ये कर देंगे वो कर देंगे फाड़ देंगे चीड़ कर देंगे, ये तो कोई भी कर सकता है यार। लेकिन रिजल्ट कहां से आते हैं? एक्चुअल प्रोसेस से आते हैं। क्योंकि चीखना चिल्लाना आसान है, सिर्फ मोटिवेशन करना ना आसान है, एग्जीक्यूट करना, एजुकेशन देना, दैट्स अ वेरी टफ पॉइंट। आपने नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारे लीडर्स को देखा होगा, सिर्फ चीखते चिल्लाते हैं। और मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग यहाँ पर 450 से ज्यादा लोग हैं, आप ना मोटिवेशनल स्पीकर मत बनो, आप एजुकेशनल स्पीकर बनो। अपनी पहचान अगर अलग बनाना चाहते हो ना, तो डोंट बी ए मोटिवेशनल स्पीकर, बी ए एजुकेशनल स्पीकर, जिसके अंदर एजुकेशन हो, जो पॉइंट पर बात करता हो, राइट। तो ये सारी चीजें करनी है हमको। क्या करना है? अपने साथ में लोगों का एनालिसिस भी करना है। एंड अगला पॉइंट है मेरे दोस्त, मेक ए हेल्दी लिस्ट, क्योंकि बिना लिस्ट के काम नहीं चलने वाला। आई एम जस्ट शोइंग यू समथिंग, बिना लिस्ट के काम नहीं चलने वाला। आपके पास में आपकी लिस्ट होनी चाहिए, आपके पास में आपकी लिस्ट होनी चाहिए, जिस पर लोगों का नाम, नंबर, एज, इनकम, हॉट है, वार्म है, कोल्ड है, आपसे अबव है, आपसे इक्वल है, आपसे बिलो है, ये सारी चीजें राइट डाउन करो। हेल्दी लिस्ट का मतलब है मिनिमम 300 पीपल। जी हाँ मेरे दोस्त, मिनिमम 300 पीपल, उनका नाम लिखो, वो कहां से क्या क्या चीजें करते हैं, उनको पैसे की जरूरत क्यों है। क्योंकि जब ये लिस्ट आपके पास में होगी, जस्ट लुक एट दैट, जब आपके पास में लिस्ट होगी तो आपको पता होता है मुझे किसको अप्रोच करना है। क्योंकि रैंडम किसी को अप्रोच करोगे तो बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाओगे। आपने देखा होगा कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते तो हैं, लेकिन बहुत जल्दी नेगेटिव होते हैं। रीजन पता है क्या होता है? उनके पास में लिस्ट नहीं होती है। और जब लिस्ट नहीं होती है तो कहां से वो सारा कैलकुलेशन करते हैं? माथे से। और मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड थे, बड़ी प्यारी सी लाइन बोलते थे, जब आपके लिस्ट माथे में होगी तो माथा भारी होगा, जब खाते में होगी तो खाता भारी होगा। जब माथे में होगी तो माथा भारी होगा, जब खाते में होगी तो खाता भारी होगा। डिसीजन आपका होना चाहिए, आपको माथा भारी करना है या खाता भारी करना है।
सो लिस्ट आपके पास में होनी चाहिए, पहला सीरियल नंबर, उसके बाद उनका नाम, उसके बाद उनका नंबर, उसके बाद उनकी एज, उसके बाद उनकी सैलरी, उनका प्रोफेशन। वो अब बात आती है ABC कैटेगराइज करने की। अपनी लिस्ट को कैटेगराइज करें। कैसे? ए, मेरे से जो अपर है, मेरे से जो अबव है, उसको ए कैटेगरी में रखना है। मेरे जो इक्वल है, जो मेरे बराबर है, उसको अपनी बी कैटेगरी में रखना है। जो मेरे से डाउन है, जो मेरे से छोटा है, उसको सी कैटेगरी में रखता है। इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ स्किल, कुछ भी हो सकता है। पता है क्यों? क्योंकि जब आप इन चीजों को रखते हो तो लोगों को फिल्टर करके उनको कॉल करने में आपको काफी आसानी हो जाएगी कि जब मेरी अप्रोच होगी तो मेरे से अबव वाले को है, तो मुझे अपना एटीट्यूड और ज्यादा हाई करना पड़ेगा, मुझे गिविंग एटीट्यूड में रखना पड़ेगा, राइट? जो मेरे इक्वल वाला है उसके साथ मुझे क्या एटीट्यूड रखना है, एंड जो मेरे से नीचे है उसको कैसे पैम्पर करना है। सो अपनी लिस्ट बना लो मेरे दोस्त। अभी ऐसे कितने लोग हैं? जस्ट गिव मी हैंड रेज। कितने लोग हैं जिनके पास में उनकी लिस्ट है? गिव मी फास्ट। कितने लोग हैं जिनके पास में उनकी खुद की लिस्ट है? फास्ट 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 फास्ट, टाइम नहीं है अपने पास में। सक्सेस लव स्पीड, सफलता स्पीड को प्यार करती है। ढिल्ली लोग इस बिजनेस से किक आउट हो जाएंगे मेरे दोस्त। कितने लोग हैं? 100 100 100, बस 101। और आपका क्या हुआ? आपकी लिस्ट का है भाई साहब? लिस्ट बना लो यार। 112 लोग, 113 लोग, ओके, मतलब 450 लोगों में से सिर्फ 113 14 लोगों के पास में लिस्ट है, राइट? और बाकी के लोग, आपको नहीं पैसा चाहिए, आपको नहीं पैसा कमाना है। और इस बात की मैं श्योरिटी दे सकता हूं कि अगर आप बिना लिस्ट के लोगों को अप्रोच करोगे तो 101% आप नेगेटिव होंगे और इस बिजनेस को छोड़ करके चले जाओगे। तो ये चीजें अपने दिमाग से निकाल लें मेरे दोस्त। इट्स अ प्रोसेस, और प्रोसेस करना ही पड़ेगा, बिना प्रोसेस के रिजल्ट्स नहीं आएंगे। सो लिस्ट बनाना शुरू करें, एंड उसके साथ साथ में हम उस पर कैसे कॉल करना है, सारी चीजें तो पर्सनल सेशंस होते हैं, मैं उस पर ट्रेनिंग दूंगा कि कॉलिंग कैसे की जाती है, कॉलिंग के फंडामेंटल्स क्या 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 होते हैं, क्या क्या साइकोलॉजी होती है कि आप कॉल करोगे बंदा बोलेगा यस आई एम इंटरेस्टेड, मुझे ज्वाइन करना है। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन लिस्ट बनाने के बाद मेरे दोस्त अगली लिस्ट आपको बनानी है। जस्ट डिसाइड योर ड्रीम ऑफ दिस मंथ, डिसाइड योर गोल ऑफ दिस मंथ। मेरे दोस्त लिखना शुरू करो, इस महीने का आपका गोल क्या है? लिखो लिखो लिखो, इस महीने का मेरा गोल क्या है? इस महीने मुझे कितनी इनकम अर्न करनी है, मुझे क्या क्या अचीवमेंट्स करनी है? लिखना शुरू करें, राइट? उसको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मुझे जाना कहां पर है वो पहले तय होना चाहिए। बाद में रास्ते तो बना लेंगे, राइट? रास्ता बनाना इजी है, लेकिन जाना कहां पर है वो जाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लिखें कि आपको इस महीने के एंड तक में कितनी इनकम चाहिए। अगर लिख चुका आपने तो मेरे दोस्त इसको ना क्रम क्रम से डिवाइड करना है, क्रम क्रम से चलना है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप सफल होना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे जंप करोगे तो शायद लॉस होने वाला है या डिमोटिवेट हो जाओगे, राइट? सो क्रम क्रम से कैसे? जो भी आपने डेली अपना टारगेट बनाया मंथली कि हमको इस महीने मान लो 3 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 8 लाख चाहिए, बाइक लेनी है, आईफोन लेना है, कार लेना है, व्हाटएवर जो भी आपने सोचा होगा, घर की ईएमआई जानी है, आप उनको लिख लो। एंड अब उनको कैसे हम ब्रेक करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब उनको लिखना है कि जो आपका मंथली प्लानिंग है एंड उसको अब डेली में कन्वर्ट करेंगे, राइट? है ना? या तो फिर उनको तोड़ते हैं, उनको पहले वीकली करेंगे कि मुझे वीक में क्या चाहिए, ऊपर से नीचे से आते हैं कि उसके बाद पहले जो मेरा मंथली प्लानिंग, मुझे अगर 3 लाख रुपए चाहिए तो मुझे 4 वीक है, तो हर हफ्ते मुझे कितना बनाना है वो लिखना शुरू करें। एंड उसके बाद में हर एक दिन पर मुझे कितना बनाना है वो लिखना शुरू करो। और ये चीजें एक होमवर्क है, आप लिखना, और यहाँ पर उतना टाइम तो नहीं है मैं लिखवा सकूं, तो आप इसको आप अपने साथ में बैठ करके अपने साथ में अपने आप को आइसोलेट करके इसको लिखो यार, है ना? कि मुझे अगर महीने में 3 लाख रुपए चाहिए तो मुझे हफ्ते में कितना चाहिए होगा और मुझे एक दिन का कितना चाहिए होगा। लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं होगा, अब थोड़ा सा वर्किंग पे काम करते हैं मेरे दोस्त। जब आपने डेली का टारगेट लिख दिया कि मुझे डेली 10,000 रुपए कमाने हैं, तब मैं महीने का 3 लाख रुपए बनाऊंगा। तो उस 10 लाख रुपए को पाने के लिए मेरे प्रोसेस क्या होंगे? अब हमने तो आइडेंटिफाई कर लिया कि 3 लाख रुपए महीने का, एक दिन का 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए को अगर चाहिए
तो डेली का अगर मुझे 10,000 रुपए चाहिए तो उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा? मेरे दोस्त बिजनेस बहुत सिंपल है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, राइट? तो डेली बाय डेली मुझे क्या क्या प्रोसेस करने पड़ेंगे, राइट? वो चीजें आपको समझना पड़ेगा। एंड उसके साथ साथ मेरे दोस्त यहां पर हमको क्या क्या एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, इस टॉपिक को मैं बाद में करूंगा, क्योंकि दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको क्या क्या एक्टिविटीज करनी है। तो आप अभी लिख लो कि मुझे डेली का क्या क्या चाहिए होगा। ओके, एक्टिविटीज पे बाद में बात करेंगे, अभी लास्ट में मैं उस टॉपिक को कवर करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेली मुझे कितना चाहिए, और इसके साथ साथ में आप क्या क्या काम करोगे, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ये आपका होमवर्क है, और कुछ मैं नहीं करा के दूंगा, कुछ आप भी कर लो। ओके, एंड मेरे दोस्त अपग्रेड योर मैक्सिमम स्लॉट्स। जी हाँ मेरे दोस्त, आज डे 1 ही अपने माइंड में रख लें कि ज्यादा से ज्यादा स्लॉट अपग्रेड करने हैं और ज्यादा से ज्यादा स्लॉट अपग्रेड कराने हैं। क्यों? क्योंकि अगर सो इनकम तक जाना है, इनको लेके जाना है, इनके सपनों को अचीव कराना है, खुद के सपनों को अचीव करना है, तो हमको क्या करना, स्लॉट अपग्रेडेशन का सेशन रखना पड़ेगा, लोगों गाइड करना पड़ेगा, 1-to-1 करना पड़ेगा, काउंसलिंग करना पड़ेगा, एंड उसको बताना पड़ेगा कि स्लॉट अपग्रेड करना क्यों इंपॉर्टेंट है, एनएफटीज कहां से मिलेगी, रॉयल्टीज कहां से मिलेगी, और जब बड़े स्लॉट से स्टार्ट कर तो उनकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आपको पैसिव इनकम कैसे स्टार्ट हो सकती है, वो सारी चीजें आपको बताना पड़ेगा। जब आप उनको पैम्पर करोगे, जब आप उनको क्योर करोगे, तो डेफिनेटली वो इंसान आपके साथ में काम स्टार्ट करके अपना अपना स्लॉट अपग्रेड भी करेगा, राइट? एंड इसके लिए मेरे दोस्त स्टार्ट योर पर्सनल काउंसलिंग सेशन। आप जो भी हो, जैसे भी हो, चाहे 5 लोगों का नेटवर्क है, 8 लोगों का नेटवर्क है, अपने साथ में लोगों को बिठाना शुरू करो, सेशन करना शुरू करो। यार मेरे दोस्त लीडर बन के नहीं आते हैं, लीडर बनते हैं। आपके पास में 5 लोगों का नेटवर्क है, अरे बैठो ना यार, स्टार्ट करो, अभी स्टार्ट ना हो, है ना? सेशन करने के बाद आज शाम में कोई एक सेशन रखो अपने 4-5 लोगों के साथ में, उनसे काउंसलिंग करो, उनको जानो तो सही, उनके माइंडसेट में चल क्या रहा है, उनका थॉट प्रोसेस क्या है। जब आप जानोगे, है ना, तो आप सही तरीके से उनको सोल्यूशन दे पाओगे। तो काउंसलिंग करना शुरू करें। एंड उसके साथ साथ मेरे दोस्त फोकस ऑन क्रिएटिंग मैक्सिमम लीडर्स इन योर नेटवर्क। अपने नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा लीडर क्रिएट करने पर फोकस करें। क्यों? क्योंकि लीडर ही है जो आपके काम को बहुत ज्यादा आसान कर सकता है, जो आपको बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता है, जो पैसे कमा सकता है एंड साथ में आपकी और अपनी ब्रांड वैल्यू स्टैब्लिश कर सकता है। मेरे दोस्त लीडर कौन होता है? लीडर कौन होता है पहले ये समझते हैं। लीडर वो होता है who knows the way, who goes the way, who shows the way, who knows the way, who goes the way, who shows the way। वो जो पहले जानता है। कौन? जो पहले जानता है, who knows the way, जो रास्ता जानता है, जो एजुकेशन जानता है, लोगों को टैकल करना जानता है, कैसे काम करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे कॉलिंग करना है, कैसे फॉलोअप करना है, कैसे ट्रेनिंग देना है, कैसे सेशंस करने हैं, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है। ही नोज ईच एंड एवरीथिंग। ही इज अ लीडर जस्ट बिकॉज ही इज टेकिंग डैम रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानता है। हमेशा लीडर के अंदर आप देखोगे तो एक क्वालिटीज मिलेगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और बाकी लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। ले भाई तू ये कर ले। वो चीजें हमको समझना है, क्या हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। ये चीज क्लियर समझो। क्या ऐसा तो नहीं है ना कि अगर मेरे सर बोलते कि तू सेशन कर ले, मेरे सर बोलते हैं अगर तू फॉलोअप कर ले, तो अपनी मीटिंग कर ले, तो हम बोलते हैं नहीं है सर प्लीज आप ही कर दो ना सर। बार बार हम टाल तो नहीं रहे, क्योंकि जब वो करेगा वो ग्रो होगा, उसकी ब्रांड वैल्यू बनेगी, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, पैसा भी वही बनाएगा। अगर आपको पैसे बनाने हैं, यू विल हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट। यू नीड टू टेक डैम रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी खतरनाक वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और इससे कभी पीछे मत हटो यार, राइट? सो ज्यादा से ज्यादा लीडर क्रिएशन पर काम करना। हु नोज द वे, हु गोज द वे, उस रास्ते पर चलता है जो मॉर्निंग सेशन में बताया गया, जो इवनिंग सेशन में बताया गया, जो सर ने बताया उसको फॉलो करता है। वो सर ने बोल दिया कि भाई ऐसे प्लान देना है, ऐसे कॉल करना है, ऐसे सिस्टम को फॉलो करना, वो ब्लाइंडली फेथ कर रहा है। हाँ बस करना है सर, बस करना ही करना है। सर ने बोला 30 कॉल इन अ डे, यस दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं करूंगा। इज लीडर यार। एंड who knows the way, who goes the, who shows the way, अपनी टीम में लोगों को गाइड कर रहा है कि बेटा तेरे को पैसे बनाने तो ये चीजें करनी पड़ेगी। एंड उसकी टीम भी उसको फॉलो कर रही है। क्यों? क्योंकि उसका एटीट्यूड, उसकी पर्सनालिटी, उसका इन्फ्लुएंस बहुत अलग है। क्योंकि लीडर का मतलब डिक्टेटर नहीं होता है।
जो लोगों पे डिक्टेट कर रहा, साले तूने क्यों नहीं किया, तूने क्यों नहीं किया, तेरे को बोला था, ये बोला था। नो 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 नो, नॉट लाइक दैट। लीडर का मतलब है लोगों को पैम्पर करे, क्योर करे, बहुत अच्छी इन्वायरमेंट, बहुत अच्छा लोगों के साथ में टच रखे। मेरी बातें समझ में आ रही है तो एक बार हैंड रेस करके मुझे रिप्लाई करना, कहीं ऊपर से तो नहीं जा रही है ना जो मैं बता रहा हूं, आ रही है? ओहो, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, अगला पॉइंट है मैक्सिमम एजुकेशन इन योर नेटवर्क। मेरे दोस्त एक चीज हमेशा याद रखो, जब तक इस बिजनेस में आप अपने आप को एजुकेट नहीं करते हो, अपने नेटवर्क को एजुकेट नहीं करते हो, आपका पूरा का पूरा बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। यस, एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है यार, बहुत बड़ा रोल है। और ये चीजें नेटवर्क मार्केटिंग में जब मैंने 4 साल पहले कदम रखा था, मुझे डे 1 पता चल गया था कि अगर आपके अंदर एजुकेशन है तो आप जीरो भी होकर के भी हीरो बन सकते हो। लेकिन अगर आप मोटिवेशन से या किस्मत से बन गए हो ना लीडर, तो कभी भी आप ध्वस्त हो सकते हो, कभी भी जीरो हो जाओगे, है ना मेरे दोस्त। इससे माइंडसेट आपको देता हूं, है ना, कि आपको अपने ज्यादा से ज्यादा अपने आप को एजुकेट करना। आप सोचो ना, एक इंसान वो जो आपको सिखाता है, सोचो ना यार, एक इंसान वो जो आपको सिखा रहा है, और एक इंसान वो जो हम सिर्फ सीख रहे हैं, सिर्फ सीख रहे हैं। सीख रहे हैं तो ठीक है, वो तो प्रोसेस है, सीखना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ सीखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, कभी एग्जीक्यूट नहीं किया हमने, कभी लर्न करने की कोशिश नहीं किया। अरे वो तो सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो हमको डॉलर बाई करके दे देंगे, वो तो सेल करके देंगे, मुझे क्या जरूरत है, सर तो ट्रेनिंग कर ही देते हैं सुबह की मीटिंग, मुझे क्या जरूरत है, मुझे तो करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे भाई, अगर इस एटीट्यूड के साथ में अगर आप जी रहे हो तो अभी से एटीट्यूड साइड रख दो, क्योंकि बिना एजुकेशन के काम नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला। ये डे 1 है, साइड कर दो। राइट, सो ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन करना एंड मेक कंफर्टेबल टच विथ ईच। अपने नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में टच बना है। आपका नेटवर्क ऐसा होना चाहिए जो आपसे प्यार करे, आपसे डरे नहीं, आपसे डरे नहीं, आपसे प्यार करे। तो अपने नेटवर्क के साथ में ज्यादा से ज्यादा टच बनाना है, ज्यादा से ज्यादा अच्छे रिलेशंस बनाने हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आपका नेटवर्क आपके टच में होगा मेरे दोस्त, आपके नेटवर्क के ग्रो होने के चांसेस उतना ज्यादा होंगे। क्योंकि जो जो प्रॉब्लम्स आएगी, जो जो चैलेंजेस आएंगे, उनको वो आपसे शेयर करेगा। नहीं तो वही होगा कि भैया कब नीचे से नेटवर्क गायब हो गया, पत्ता भी नहीं चलेगा। उसके बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त अकाउंटेबिलिटी, जो कि मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। आप अपनी अकाउंटेबिलिटी रखो कि आप पूरा दिन में क्या करते हो। अपने नेटवर्क की अकाउंटेबिलिटी रखो, आपके नेटवर्क में क्या हो रहा है, यानी इस हफ्ते क्या हो रहा है, इस महीने क्या होना है। सो आपको अकाउंटेबिलिटी रखना पड़ेगा, क्योंकि आप सोचो ना कि छोटा सा बनिया भी जिसने 50,000 की दुकान डाली है ना, कि उसके दुकान में चावल कितना है, दाल कितना, गेहूं कितना, शक्कर कितना, मैदा कितना, हल्दी कितना, धनिया कितना है, ही नोज वेरी वेल। और हम तो करोड़ों कमाने जा रहे हैं यार, हमारे पास में अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हमको पता भी नहीं है कि हमारे नेटवर्क में क्या चल रहा है। जोड़ करके छोड़ नहीं देना है। एक बार आपने 3,000, 5,000, 8,000, 10,000 कमा लिया, ये सिर्फ नहीं है कि लीडरशिप आपने ज्वाइन करा दिया, 5,000, 10,000 कमा लिया, बस हो गया जी, नहीं, उनकी अकाउंटेबिलिटी रखना जरूरी है। अच्छा हाँ, अब इसमें दो तरीके के लोग आएंगे। एक वो होंगे जिसको आप सिर्फ ना धक्के मार रहे हो, भाई तू भी चल, तू भी चल, तू भी चल, तू भी चल, तू भी चल। उनको, कुछ लोगों को साइड करना है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे, जो काम करे उनके साथ करो। हमेशा याद रखना 80-20 प्रिंसिपल मेरे दोस्त, 80-20 प्रिंसिपल। एंड इसको याद रखना क्यों, इट्स अ पैरेटिंग प्रिंसिपल, ये हमेशा काम करता है। आपके नेटवर्क में 20% लोग ऐसे होंगे जिससे 80% रिजल्ट आता है। जस्ट टेक माय वर्ड्स, आपके नेटवर्क में 20% लोग हैं जिनसे 80% रिजल्ट आता है, और आपके नेटवर्क में 80% लोग हैं जिनसे 20% रिजल्ट आता है। आपको फोकस कहां करना है, उन 80% पे या 20% पे? ऑब्वियसली 20% लोगों पे। लेकिन क्या उस 80% को छोड़ना है? नहीं, उन 80 को भी गाइड करना है। उस 80% लोगों में से फिल्टर कर करके, गाइड कर करके, समझा करके, बता करके, एजुकेट करके हमको खींचना है 20% कैटेगरी में। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग या किसी भी दुनिया के बिजनेस में 100% रिजल्ट नहीं आते हैं। तो 80-20 प्रिंसिपल याद रखना, 20% लोगों के साथ में 80% टाइम देना है, और 80% लोगों के साथ में 20% टाइम देना। क्यों? क्योंकि 20% लोग 80% रिजल्ट लाते हैं, 80% लोग मात्र 20% रिजल्ट ला रहे हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड भाई कहां पर गेम है, और मेरे लाइफ में, मेरे टीम में गेम चेंजर कौन है। तो अकाउंटेबिलिटी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड अगला पॉइंट है मेरे दोस्त, फिक्स योर वर्किंग आवर्स। बहुत सारे लोग हैं भाई, हमारी वीआईडी लगा दो, हम भी काम करना है, हम भी लखपति करोड़पति बनेंगे, क्योंकि मैंने सुना है मेटावर्स में पैसे बहुत आते हैं।
ठीक है जी, आईडी लग गई, कितना घंटे काम करोगे, नहीं आइडिया, जब फ्री होगा तो कर लूंगा, जब मन होगा तो कम कर लूंगा। नॉट एट ऑल, ऐसे काम नहीं चलता है। जस्ट फिक्स योर वर्किंग आवर्स। भाई तू अपनी 20,000 की नौकरी के लिए 12 घंटे दे सकता है, और उसी नौकरी को करते करते तेरे लिए इसमें टाइम नहीं है कि तू 20,000 दिन का बना सके। तो उनको बताओ कि जस्ट फिक्स योर वर्किंग आवर्स। आप दिन में 5 घंटे काम करोगे, 8 घंटे काम करोगे, 10 घंटे करोगे, 18 घंटे करोगे, ये आप पहले डिसाइड करो। डिसाइड करो कि हमको अपने वर्किंग आवर्स फिक्स करने हैं। भाई इस बिजनेस को नौकरी की तरह करना है, नौकरी की तरह। और हो सके ना तो अपने आप को मैक्सिमम निचोड़ के करना है। जस्ट गिव योर मैक्सिमम। मैक्सिमम दो यार। अगर आप फुल टाइमर हो तो अपने आप को मैक्सिमम लेके जाओ, कोशिश करो 17-18 घंटे काम करो। एंड अगर आप अगर पार्ट टाइमर हो तो कम से कम 4 घंटे तो बॉस होने ही चाहिए, होने ही चाहिए। ये आप अपने सपनों को अचीव करने जा रहे हो, और सपने को अचीव करने के लिए ना इतना डिलो डिलवा डिटोडी, हाँ जब मन करेगा तब कर लूंगा, जब मन करेगा नहीं करूंगा, अभी तो टाइम ही नहीं, अभी तो ऑफिस से थोड़ा सो लूं यार फिर करूंगा। तेरे बिजनेस वाला एक काम कर, तू सो ही ले फिर काम करियो। ऐसे नहीं होगा। जस्ट फिक्स योर वर्किंग आवर्स, मुझे कितने घंटे काम करना है, करना ही है। एंड उन बिटवीन, उसके बीच में जो भी डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, जब मैं काम कर रहा हूं, मुझे मान लो मैंने टारगेट लिया कि मुझे 18 घंटे काम करना है, 18 घंटे के बीच में क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, किसके कौन से ऐसा पॉइंट है जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। क्या मेरा सोशल मीडिया, साइड करो। क्या मेरा फोन थोड़ा सा साइड रखो। क्या गर्लफ्रेंड का फोन साइड में रखो, बॉयफ्रेंड का फोन साइड में रखो, दोस्तों का फोन साइड में रखो, घूमना है साइड में रखो। अरे भाई अभी सपनों के लिए फाइट कर रहे हैं, टाइम कहाँ इतना घूमने का, अब भी काम करना है। जस्ट फिक्स योर वर्किंग आवर्स, क्योंकि ये 4 से 5 महीने की मेहनत आपकी पूरी लाइफ सेट कर सकती है। ओके, जस्ट फिक्स योर वर्किंग आवर्स एंड मैक्सिमम कॉलिंग्स। मेरे दोस्त अगर इस बिजनेस में हो, एक मैसेज लेके जाना, 30 कॉल्स इन अ डे, 30 कॉल्स इन अ डे, 30 कॉल तो करने ही करने हैं। अगर 30 कॉल से कम कर रहे हो ना, इस बिजनेस में कुछ नहीं होने वाला है, लिख के ले लो, कुछ नहीं है, बेकार है, कुछ नहीं कर रहे हो आप। 30 कॉल्स इन अ डे, इसकी हैबिट डालो। हो सकता है 10 कॉल करने के बाद आप इरिटेट हो रहे होंगे, धीरे धीरे बढ़ाओ, 15 करो, 20 करो। आप सोचो, चाहे इरिटेट होके करो, चाहे इंजॉय करके करो, करना तो है बॉस, राइट। और हमेशा याद रखना कि सफलता हमको उससे नहीं मिलती जो हमको अच्छा लगता है। सफलता हमको उस काम को करने से नहीं मिलती जो हमको अच्छा लगता है। सफलता उससे मिलती है जो सच में अच्छा होता है उस सिस्टम के लिए, राइट। तो हमको क्या करना, फिक्स योर वर्किंग आवर्स एंड मिनिमम 30 कॉल्स इन अ डे, 30 कॉल करने हैं। एंड साथ साथ में डेली बाय डेली अपने नेटवर्क में फॉलो कॉल्स होनी चाहिए। किसके लिए, आपके जो को लीडर्स है या जो स्टार्ट करने वाले हैं। और इसके साथ साथ मेरे दोस्त, आपको कुछ चीजें और करनी है। कनेक्ट योर मैक्सिमम टीम विथ योर सेशंस। मॉर्निंग सेशन में कनेक्ट करना है, इवनिंग सेशन में कनेक्ट करना है। मॉर्निंग सेशन में हमारी ट्रेनिंग्स होती है, जैसे अभी हो रही है। अगर आपकी टीम में लोग बैठे होंगे तो सीख रहे होंगे, आपको टेंशन भी नहीं है। और शाम को हमारी गेस्ट मीट होती है, पूरा का पूरा दिन सुबह सीखो, शाम को शाम तक एग्जीक्यूट करो, और शाम को ले जाके लोगों को पटक दो उस मीटिंग में। बाकी हमारे एक्सपर्ट्स जिन्होंने 2-2, 3-3, 5-5 करोड़ रुपए कमाए, वो इंसान आपको सिखा रहा है अपने स्किल से। कितने मजे की बात है ना, आपको टेंशन भी नहीं लेना है। लीडर्स, हार्डली 5 मिनट जाने हैं, आप बने रहना, हार्डली 5 मिनट्स। ओके, 5 मिनट्स में क्लोज कर दूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको कवर करना जरूरी है। तो अपने को क्या करना है, अपने को क्या करना है, अपने मैक्सिमम नेटवर्क को, अपने मैक्सिमम नेटवर्क को क्या करना, सेशन से कनेक्ट करना है। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखना, मेरे फादर साहब ने मुझे बड़ी अच्छी लाइन बताई है कि कोयले की वैल्यू तब तक है जब तक वो भट्टी के अंदर है। भट्टी के पहले भी और आग था, भट्टी के बाद भी और आग है। मतलब कोयला कौन, हम, माहौल, भट्टी कौन, ये माहौल। जब लोग यहां से दूर हैं, जीरो, राख है, कुछ नहीं है। इसके बाद है तो भी जीरो है। माहौल में रहना, भट्टी के अंदर रहना, तभी गर्मी रहेगी, तभी एक्साइटमेंट रहेगा, राइट। कोयले की वैल्यू तब तक हो जब तक वो भट्टी के अंदर है। तो लोगों को सेशन में रखना है ताकि उनके अंदर वो हीट, वो एंथुसियाज्म बना रहे, राइट। तो सेशन से रोज कनेक्ट करना है, उनको बोलना है कि भाई तेरे को पैसे बनाने, लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो सेशन अटेंड करना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज एजुकेशन इज द सुपर पावर, एजुकेशन इज द सुपर पावर। ये सारी चीजें करनी है। एंड एक मैसेज जो सबको मैं दूंगा, जस्ट ब्रेक योर ओन रिकॉर्ड्स। मेरे दोस्त, अपने अपने रिकॉर्ड ब्रेक करना शुरू करो। कल आपने जितना किया था उससे ज्यादा करना है, आज उससे ज्यादा करना है। हमारा कंपटीशन किसी से नहीं है यार, मैं तो किसी से कंपटीशन ही नहीं करता। मेरा कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ मुझसे है, राइट। मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा, मैं तोड़ूंगा, मैं बनाऊंगा, मैं तोड़ूंगा, मैं बनाऊंगा, मैं तोड़ूंगा। दैट्स माय स्ट्रैटेजी। मुझे करना है। मैंने 30 कॉल किया, आज 35 करूंगा। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गला दुखेगा, अरे दुखने दो, तकलीफ होगी, अरे होने दो। इट्स अ प्रोसेस ऑफ सक्सेस। एलोन मस्क दुनिया का सबसे रिच इंसान ऐसे नहीं बना, पेन है। जेफ बेजोस ऐसे नहीं बना, पेन है। धीरू भाई अंबानी ने पेन लिया।
सचिन ने पेन लिया, हर इंसान ने पेन लिया है। बस पेन को एंजॉय करो, पेन हो रहा होने दो, करेंगे करेंगे और करते रहेंगे। ओके, एंड लास्ट पॉइंट है मेरे दोस्त, जस्ट फॉलो ऑलवेज मेजर एक्टिविटीज। दैट्स माय पॉइंट, दैट्स माय पॉइंट, जिसको मैं हमेशा फॉलो करता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा मेजर एक्टिविटीज पर फोकस करना है। मेजर एक्टिविटीज क्या होती है मेरे दोस्त, इससे आगे कुछ है ही नहीं है, इतना ही है पूरा नेटवर्क मार्केटिंग। और आपको मैं बताऊं 90% लोगों को मेजर एक्टिविटीज पता ही नहीं है। लोग ना माइनर एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसी में परेशान है। अरे भाई रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? तू मेजर एक्टिविटीज नहीं करता, तू माइनर एक्टिविटीज पे फोकस कर रहा है। व्हाट इज मेजर एक्टिविटीज? पहली चीज ये है मेरे दोस्त, अगर आप मेजर एक्टिविटीज को फॉलो करोगे रिजल्ट भर भर के आएंगे, क्योंकि मेजर एक्टिविटीज में पैरेट प्रिंसिपल चलता है, 80-20 प्रिंसिपल चलता है। जब मेजर एक्टिविटीज करते हो तो वो आपको 80% रिजल्ट देते हैं, बाकी माइनर आपको 20% देते हैं। डिसीजन आपको होना चाहिए। क्या है मेजर एक्टिविटीज, बात करते हैं। पहली चीज लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट बिल्डिंग आप लिख लो, माइंड में टैटू कर लो कि भैया हमको मेजर एक्टिविटीज करनी है। पहला काम क्या है? लिस्ट बिल्डिंग। हमारे पास में हमारी लिस्ट होनी चाहिए, एक हेल्दी लिस्ट 300 पीपल की। देन ऑफर क्या है? दूसरी मेजर एक्टिविटीज इनविटेशन कॉलिंग। इनविटेशन कॉलिंग या जो भी आप बोल सकते हो, आपको क्या करना? इनवाइट करना है। क्या पहला काम क्या है? लिस्ट बिल्डिंग। दूसरा इनविटेशन। तीसरा यस टीपी, यस टीपी, यस टीपी, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। जब हो मन परेशान, शो द प्लान। हर समस्या का समाधान, शो द प्लान। शो द प्लान मतलब क्या? शाम की जो मीटिंग होती है उसमें लोगों को बिठाना शुरू करें। जितने ज्यादा लोगों को बिठाओगे उतना ज्यादा पैसे बनाओगे, राइट? तो ये सारी चीजें आपको चेक करना पड़ेगा। एंड क्या करना है? शो द प्लान। दूसरी चौथी चीज क्या है? शो द प्लान के बाद हमको क्या करना है? उनको फॉलो अप करना है। जब वो मीटिंग से निकलता है, मीटिंग के बाद उनको बताना है ये बिजनेस क्यों करना है, ये बिजनेस में क्या क्या मिल रहा है। उनका पीपीएफ करो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर फॉर्मूला यूज करो। तेरा पास्ट क्या था, तेरा प्रेजेंट क्या, तेरा फ्यूचर क्या होगा। मेरा पास्ट क्या था, मेरा प्रेजेंट क्या, मेरा फ्यूचर क्या होगा, उसको रियलाइज कराओ, राइट? एंड उसका क्या करना? फॉलो अप करना। देन क्लोजिंग करनी है। क्लोजिंग के लिए आपको लर्न करना पड़ेगा। एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। अगर एजुकेशन आपके पास में नहीं है, क्लोजिंग भूल जाओ, नहीं होगा, नहीं होगा। गलती से हो गया, ऊपर वाला मेहरबान तो ठीक है जी, नहीं तो नहीं होगा। तो आपको एजुकेशन को बढ़ाना पड़ेगा, क्लोजिंग करना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गेटिंग स्टार्टेड। 6 पॉइंट। अच्छा, गेटिंग स्टार्टेड क्या है? जब भी मेरे साथ में कोई पर्सन स्टार्ट करता है तो उसके साथ में क्या क्या स्ट्रेटजी यूज करें, क्या क्या बताना है, क्या होता है मैं बताता हूँ। जो काम आपने अभी तक किया उसी को ले जा करके उस बंदे के ऊपर है ना बताना है, गाइड करना है, समझाना है कि भाई ये चीजें हैं। गेटिंग स्टार्टर में ही आता है कि लिस्ट बिल्डिंग, इन्विटेशन, एसटीपी, क्लोजिंग, फॉलो, गेटिंग स्टार्टर। ये वो करेगा अपने लोगों के साथ में, वो करेगा अपने लोगों के साथ में। ये बार 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 अनंत काल तक चलता रहेगा और आप पैसे बनाते रहोगे। मेरे दोस्त लास्ट में जाते जाते एक ही चीज बोलूंगा कि मेरी लाइन है, मैं हमेशा बोलता हूँ और जुबान पे रटी और आप भी रट लो, इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन। 10 बार रटते हो ना लाइफ में, दिन में चलेगा। इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो इंफॉर्मेशन मिले ना सब बेकार हो जाएंगे अगर इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो इंप्लीमेंट करना शुरू करें। लास्ट में एक और चीज, जस्ट चेक योर लॉ ऑफ एवरेज। व्हाट इज योर लॉ ऑफ एवरेज? भाई आपका लॉ ऑफ एवरेज क्या है? कितने लोगों को कॉल करता हूं, कितने मीटिंग में आते हैं। ये पॉइंट मैंने बोला था आपको बताऊंगा, एक बोनस पॉइंट है कि कितने लोगों को कॉल करता हूं, कितने लोग मीटिंग में आते हैं। कितने लोगों को कॉल करता हूं, कितने मेरे से बात करते हैं, कितने मेरे से क्लोज होते हैं। क्लोज मतलब मीटिंग में आने के लिए, और मीटिंग में कितने आते हैं, लास्ट तक कितने बने रहते हैं और कितना बंदा ज्वाइन करता है। अगर मैं करूं तो मेरा लॉ ऑफ एवरेज काफी अच्छा है, 10:1। आपका वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट होगा, बुरे से बुरा होगा तो 10 में से 1 होगा। मुझे अगर दिन का 10,000 कमाना है तो आपको समझना पड़ेगा मुझे कितनी की आईडी लगानी है। 6600 वाली लगवानी है, 13,500 वाली लगानी है, 27,000 वाली लगानी है। अगर मैं 10 बंदे को कॉल करूंगा तो एक बंदा क्लोज हो जाएगा। मतलब अगर मुझे दिन में 3 लोगों को क्लोज करना, कितनी कॉल? 30 कॉल। 3 लोगों को क्लोज करना, कितनी? 30 कॉल। अगर मुझे 4 लोगों को क्लोज करना, 40 कॉल। अगर 5 को 50 कॉल। भाई यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर लॉ ऑफ एवरेज, आपको जानना पड़ेगा। अगर आपको लॉ ऑफ एवरेज पता है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा हो जाएगा। और इन्हीं को फॉलो करके इन द सेम मंथ मैंने पिछले महीने में करीब करीब 10 लाख रुपए इन अ मंथ बनाया है मेरे दोस्त। दैट्स पावर ऑफ दिस सिस्टम के एक महीने की इनकम अराउंड 10 लाख रुपए। एंड दैट्स माय स्टार्टिंग मंथ कि एक महीने के अंदर ये सारी चीजें हुई। सो थैंक यू सो मच एंड मैं चाहूंगा कि फॉलो करना शुरू करें। ओवर टू यू होस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। इज देयर एनी होस्ट? ओके। यस सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी। और आपने आज का जो सेशन लिया बहुत ही जबरदस्त लिया है और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर 450 से ज्यादा लोग आज इन चीजों को सीख करके बहुत कुछ अपने ऊपर लागू करेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट लाएंगे सर।
और आपने जितने सारे पॉइंट बताया है, मुझे लगता है कि एक दो पॉइंट को भी लोगों ने नोट कर लिया और अपने ऊपर अप्लाई कर लिया। तो दोस्तों कॉल आ गया था, सॉरी, माफी चाहूंगा। दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं जो हमारा सुबह के मीटिंग में आपको सिखाता है, आपको ट्रेंड करता है, आपके बिजनेस में ग्रोथ लाने के लिए हम लोग पूरे तत्पर हैं। टाइगर टीम इंडिया में हम सभी लोग मिल करके, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, हमारी टीम जिस तरह से काम कर रही है, पूरे इंडिया भर से जितने भी लोग हैं वो इस तरह से आज मेटाफोर्स में बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। दोस्तों मैं ये भी चाहता हूं कि देखो, चीजें वही है जिसको हम कर रहे हैं, आदर्श जी कर रहे हैं, अनुराग जी कर रहे हैं, बड़े बड़े टॉप के इंडिया के लीडर भी कर रहे हैं। आखिर उनको ज्यादा रिजल्ट क्यों आ रहा है और आपको क्यों कम आ रहा है? एक पॉइंट आप इनमें से एक चीज और भी नोट करना, आपको कंपटीशन कभी भी ऐसे लीडर से नहीं करनी है कि जिनकी पर डे की रनिंग 50,000, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए है। अगर आपको लगता है कि हम अपनी क्षमता के अनुसार पर डे 1,000 रुपए कमा रहे हैं, 2,000 कमा रहे हैं, 500 कमा रहे हैं, तो आपको खुद से कंपटीशन करनी है कि आज अगर आपने 1,000 रुपए कमाया है तो अगला दिन आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं 1,500 या 2,000 कमाऊंगा। अगर आज आपने एक लोगों का स्पॉन्सर किया है तो कल का आपका 2 लोगों का होना चाहिए। और अगर आपने हफ्ते में 25,000 रुपए कमाए हैं तो अगले हफ्ते आपके कम से कम 40 से 50,000 कैसे होगा, इसके ऊपर काम करना है। अगर एक हफ्ते में आपने 3 स्पॉन्सर किया है तो अगले हफ्ते में 10 कैसे करेंगे, इसके ऊपर काम करना है। देखिएगा आपका रिजल्ट सबसे बड़ा होगा, आपका रिजल्ट सबसे बड़ा लोगों को चौंका देगा। दोस्तों मेरा सबसे बड़ा खासियत है कि मैं लोगों का कंपटीशन नहीं कर दो किसने क्या कर दिया, वो जो किया वो किया। मेरा कंपटीशन अपने आप से है कि हम कल क्या किए, आज क्या कर सकते हैं, हमने एक हफ्ता में क्या किए, अगले हफ्ता क्या कर सकते हैं। एक महीना में मैंने 600 लोगों का स्पॉन्सर डायरेक्ट किया तो अगले महीने हमको कितना करना है। हम पूरी प्रयास ताकत अपने ऊपर काम करते हैं। हम कभी भी दूसरों से कंपेयर नहीं करते हैं कि किन्होंने क्या कर लिया, कौन से कितने कमा लिए, कितने डायरेक्ट कर लिए। हमारा कंपटीशन लड़ाई खुद से है। इसीलिए हर लीडर को अपनी लड़ाई खुद से होनी चाहिए, खुद से कंपटीशन करना चाहिए। क्या है कि कई बार हमने देखा है कि अगर आपकी 2,000 करनी है, आपने 50,000, लाख रुपए कमाने वाले को देख लिया तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। अरे यार वो कभी चलने ही नहीं देगा, वो तो कभी आगे बढ़ने ही नहीं देगा, वो तो बड़े लीडर बन गए, वो तो बड़े कमा रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। आपके पास 5,000 की भी अर्निंग आ जाएगी तब भी आप ना खुश रहोगे, क्योंकि कंपटीशन कहां कर रहे हो, लाख वाले से। आपको कंपटीशन किसी और से नहीं, खुद से करो। यस, कि आज 5,000 मजा आ गया, भगवान खुदा थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद उनको दीजिए। और अगला दिन का टारगेट रखिए कि कम से कम आज तो मैं 7,000 से 10,000 के बीच में कमाऊंगा। देखना रिजल्ट मजा आ जाएगा। दोस्तों यही चीजें हैं, इसी को लेकर के आज हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं। सुबह कहते हैं 6 से लेकर रात के 12 बजे तक ड्यूटी देते हैं, सैकड़ों कॉल के रिसीव करते हैं, आउटगोइंग करते हैं। लोगों को ना में कैसे हाँ बदलना है, कैसे लोगों को नेगेटिव पॉजिटिव रखना है, कैसे लोगों की क्या क्या उल्टे सीधे सवाल होते सीधे करने हैं, ये सभी चीजें काम करना पड़ता है। दोस्तों कहते हैं कि पर्दे के ऊपर जो हम बोलते हैं वही चीजें पर्दे के नीचे भी काम करते हैं। उसके अंदर जो भी चीजें हमें काम करना पड़ता है, मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा रिजल्ट आ गया हम सो गए। कहते हैं कि रिजल्ट चाहे 5 लाख रुपए पर डे कमाए कि 1 लाख कमाए कि पर डे 15 डायरेक्ट क्यों ना हो जाए, लेकिन हमारा जो टारगेट है, मैं सीक्रेट्स पॉइंट बता रहा हूं कि सुबह 6 से लेकर रात तक अगर मैंने 1.25 लाख 1 लाख रुपए कमा लिया तो अब ये टारगेट अपना आज के डेट में खत्म। आज मैंने क्या कमाया भूल गया, वो बैंक में चला गया। अब अगला दिन मैं क्या कर सकता हूं उसके ऊपर काम करता हूं। इससे क्या है कि मेरा एनर्जी बना रहा था हर रोज अगले दिन पे। अगर मैं पिछले कमाई से ज्यादा खुश हो जाऊं कि मैंने इतनी कमा ली, इतनी कमा ली, इतनी कमा लिए, तो फिर तो गया, तब तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जो कमाया 24 घंटे के अंदर खत्म, मतलब वो बैंक में चला गया, अपना काम जगह जहां सेट होना सेट हो गया। अब अगला कमाई कैसे करना है उसके ऊपर काम करना, ये चीजें सभी को करना है। तो दोस्तों समय इजाजत नहीं दे रहा है, हम चाहते हैं कि हमारे जो होस्ट है अनुराग जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो सर कंटिन्यू करें और मीटिंग को समापन की ओर ले चलें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच सर फॉर अगेन इनवाइटिंग मी। और साथियों बहुत गजब का आज का सेशन रहा है। आशा करता हूं कि हम सभी को बहुत बेहतर तरीके से आज रियलिटी जानने का मौका मिला होगा कि किस प्रकार से हम कम्युनिकेशन स्किल को अपना डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत बेहतर तरीके से आज हमारे जबरदस्त डायनेमिक लीडरशिप आदर्श चौधरी जी के माध्यम से हम लोगों को मिला है। और साथियों यूनिटी में बहुत बड़ी पावर है और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम एक यूनिटी में काम कर रहे हैं। साथियों समय की विशेष महत्वता को रखते हुए मैं आप सभी को, आज विशेष दिन है 2 अक्टूबर, आप सभी को हैप्पी गांधी जयंती। खुद को बदलाव, मेरे दोस्त, खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन।
और ये सच है मेरे दोस्त। और सर ने भी अवगत कराया बेहतर तरीके से कि जब तक हम कुछ नहीं करेंगे स्वयं से, तब तक कुछ भी हासिल नहीं होगा। और ये वास्तविकता है मेरे दोस्त। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं, जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। 2 अक्टूबर गांधी जयंती की फिर से शुभकामनाएं एवं जय जवान जय किसान के उद्घोषक एवं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर भी सत सत नमन हम सभी इस टाइगर टीम इंडिया के मंच से करते हैं। साथियों, इसी तरह से ये टेक्निकल सेशन चलते रहेंगे, आपको सिखाते रहेंगे और आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन को मैं वाइंड अप करता हूं और सेम लिंक सेम पासवर्ड से इंडिया लेवल का मंच 8:25 पर फिर से सुशोभित होगा आप सभी के सहयोग से। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद मीटा फूड्स।